आज दोस्तों दोपहर में ही आ गया हूँ क्योंकि आज जो है मैंने अपनी जो मोटर थी आरबीडी की चाफ कटर की, ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने आज बनने के लिए दे दिया क्योंकि आरबीडी कंपनी तो फ्रॉड निकली। उसने किसी तरह का जो था 2 साल की गारंटी का कोई भी क्लेम उसने कवर नहीं किया। साफ मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं लेंगे मोटर वापस और ना ही मोटर देंगे वापस। तो दोस्तों यदि आप आरबीडी का चाफ कटर खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना लें। बिल्कुल नो डाउट कि मोटर को छोड़ के मशीन तो वो बहुत अच्छी काफ़ी बढ़िया वर्क करती है, अच्छे स्पीड से काटती है, बढ़िया बारीक कर देती है घास। लेकिन ये आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि मोटर को जो है ना आप अपने ही लोकल मार्केट से ही खरीदें, जिससे आप यदि उसमें कोई गारंटी या वारंटी लेते हैं तो वो लोकल वहीं से ही कवर हो जाए। तो दोस्तों आप फार्म की अपडेट दे दूँ आपको, उससे पहले आपको फार्म का जो स्थिति है दोपहर की वो दिखा दूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं पीछे, और सभी बच्चे हैं बैठे हुए हैं, ये दो हैं। सुबह से हम इन्हें छोड़ देते हैं। आजकल हम इन्हें बच्चों को सुबह पानी पिलाने के बाद सभी को नहला के बाहर कर देते हैं, तो ये दिन भर अपना छाँव में धूप में बैठे रहते हैं। और इनके लिए हमने यहाँ पे एक टब में पानी भर के रख देते हैं और जो इनके सानी वो उस बोरे में बिछा के रख देता हूँ, तो ये बढ़िया खाती रहती हैं। और दोस्तों वो जो ड्राइवेस हमने वहाँ रखा था उसे मैंने यहाँ पे रख लिया क्योंकि अब मैं इसे यहाँ पे लगाने के विचार में हूँ। यहाँ पे इसलिए दोस्तों आपको लग रहा हो कि ये बीच में क्यों गड़ा रहा है सेंटर में, तो दोस्तों ये बीच में नहीं है। यहाँ से वो जो दीवार है वहाँ से यहाँ से 20 फीट तक ये आएगी, क्योंकि 20 फीट का तो मैं शेड बनाऊँगा यहाँ पे और उसके पीछे ये लगा दूंगा। और इस जगह पे यहाँ पे भी मैं एक शेड बनाऊंगा जहाँ पे मेरी सानी वानी बनाने के लिए और पानी स्टोर करने के लिए एक टैंक बनाऊंगा और कुछ बच्चे यहाँ पे बंध जाएंगे, उस हिसाब से मैं यहाँ पे बनाऊंगा। और ये कंडे रखे हुए हैं तो इनको भी मैं यहाँ से हटा लूँगा। और दोस्तों ये बच्चे एक चीज़ और इनका एक काम है कि इनका जब भूख लगती है, जब हरा खाना होता है तो ये क्या करते हैं, अभी मैं आधे घंटे पहले फार्म पे आया था तो ये सभी वहाँ पे चल रहे थे बढ़िया। देख सकते हैं आप, वो जो बरसीम का खेत है ना मेरा, जहाँ से कट चुका है, बरसीम में जाके बढ़िया चरती रहती हैं। बरसीम खाएंगी, नेपियर खाएंगी, इस तरीके से ये हरा भी खाते रहती हैं। और जब उनका पेट भर जाता है तो आके सभी यहाँ पे छाँव में बैठ जाती हैं, बिल्कुल आराम कर रही है। देखिए अब गर्मी के दिन भी आ चुके हैं दोस्तों, तो अब सभी अपने जानवरों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, सभी अपने पशुओं का ध्यान रखिए, मौसम के हिसाब से काम करिएगा, क्योंकि गर्मी में जो है इन्हें प्यास ज़्यादा लगती है, तो उस हिसाब से पानी इनके पास 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों। चलिए मैं आपको अपने अंदर शेड के अंदर लेके चलता हूँ। और दोस्तों ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कोई बच्चा अंदर नहीं जा पाता। अंदर चला जाएगा तो वो सारा दूध पी जाएगा दिन में ही। ये मुझे देखते ही उठ गया कि अंदर जाने वाला है। ये देखें क्यों दोस्तों, यही काफ है हमारा, बड़ी भैंस का, ऐसे ही मैं तैयार करने का सोच रहा हूँ फार्म पे ब्रीडिंग बुल के लिए। अब देखते हैं कैसी स्थिति रहती है। लगभग 1-1.5 महीने का हो गया है ये, नहीं सॉरी 2 महीने का है। बढ़िया ग्रोथ है इसकी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको अंदर लेके चलता हूँ शेड के। 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, दोपहर में ये स्थिति रहती है। हट बेटा, इससे बंद कर दूँ मैं ताकि ये अंदर ना आ जाए वीडियो बनाने तक में। ये देखिए दोस्तों दोपहर की स्थिति ये है फार्म की। और हमने फार्म पे एक और चेंज किया है, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारी भैंस है प्रेग्नेंट वाली जो बनती थी यहाँ पे, उसे मैंने कर दिया है यहाँ पे इस भैंस के साथ में, जो कि अभी ताज़ी जनी हुई है। इसे यहाँ पे इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ये भैंस जो है हमारी, इसने जो है ना अपना अडर खोलना शुरू कर दिया। लगभग इसको 1 महीना और रहेगा ब्याने के, 1 से सवा महीने या 18 तारीख की मार्च को इसके 10 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक ये इसके साथ दाना खाती रहेगी। और इसकी जगह पे हमने, ये वाली इसकी जगह पे थी तो इस वाली भैंस को कर दिया यहाँ पे, एक भैंस को वहाँ खिसका दिया हमने। तो अब ये स्थिति है। पंखे भी अब चलने लगे हैं फार्म पे। ये देखें गर्मी, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे तो पड़ने लगी, मौसम चेंज होने लगा है। तो आप भी अपने यहाँ पे जो है ना गर्मी के हिसाब से व्यवस्था करें, पंखे की व्यवस्था करें, छाँव की व्यवस्था करें, पानी की। फ़िलहाल हमारे पास तो अभी पानी की व्यवस्था ऐसा है नहीं कि 12 महीना मतलब 24 घंटे इनके पास पानी अवेलेबल रह सके, क्योंकि जो है ना मेरा जो ये मैंने बनाया है अपनी चरी गुहान, ये गलत बना लिया दोस्तों। इससे मुझे 2 फीट और बड़ा, 1 फीट और बड़ा बनाना चाहिए था। मेरा शेड जो है 15 बाई 40 है, तो मुझे 15 की जगह इसे 20 फीट रखना चाहिए था। जिससे क्या होता है, ये जो मेरी नाली देख रहे हैं आप, ये नाली 2 फीट पीछे और आती और 1 फीट वो पीछे आता मेरा चरी, जो मैं आपको दिखाता हूँ पास से, काफ़ी छोटी है ये। इसमें मुझे क्या होता है ना कि 2 बार भूसा डालना पड़ता है। एक बार वो खा लेती है, उसके बाद फिर दोबारा डालना पड़ता है, तब उनका पेट भरता है।
तो मुझे 1 फीट और बड़ी लेनी चाहिए थी। और मुझे ये देखिए आप, ज़मीन से एकदम ये इसका ज़मीन है और यहाँ से बस इतनी ही ऊंची, मुझे इतना तो उसको पुराने के बाद कम से कम इतनी हाइट पे और उठाना चाहिए था। तो ये इसको मैं सुधारूंगा बहुत जल्दी, और जिससे क्या होगा कि ये सुबह और शाम जब खा लेंगे ना पूरा, उसके बाद मैं इसे क्या कर दूंगा, पानी से भर दूंगा। तो उनके लिए 24 घंटे पानी अवेलेबल रहेगा उनके पास पीने के लिए, गर्मी के लिए। तो बस ये करने वाला हूँ मैं फार्म पे। अब देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों इस बार मैंने सोचा कि फोकर लगाने का, यदि देखते हैं जो भी स्थिति रहेगी बजट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे अब फार्म पे फोकर लगाऊंगा गर्मी के हिसाब से, जिससे सभी जानवरों को राहत रहेगी गर्मी में। ये देखिए धूप भी आती है, ये धूप का भी आनंद लेती हैं, छाँव का भी आनंद लेती हैं, ऊपर से पंखा भी चल रहा है। तो दोस्तों फार्म पे सभी चीज़ें बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि मेरी जो ये वाली भैंस है ये प्रेग्नेंट हुई नहीं है अभी, और ये इसने भी अबॉर्शन कर दिया उस दिन, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो मैं इन दोनों को, और हमारा जो वो बुल है वो सफ़ेद आँख बाजे, दोस्तों इसका नाम मैंने बाजे रख दिया था। ये 1, 2 और ये तीनों भैंसों को बेच के मैं एक ताज़ी भैंस लेके आना चाह रहा हूँ, जिससे क्या होगा मेरे पास गर्मी के लिए दूध अवेलेबल रहेगा। दोस्तों मेरे पास सिस्टम काफ़ी बढ़िया बन गया था बीच में। ये 1, 2 और ये 3 भैंस जो है ना मेरी बरसात में जनी है, लगभग जुलाई और अगस्त में जनी है ये तीनों भैंसें। तो उस हिसाब से इनको 6-6 महीने के आसपास जने हो चुके हैं। ये अगर उस समय सही समय पे गाभिन हो गई होती तो ये आज 3 महीने 3.5 महीने की गाभिन होती तीनों भैंस। तो ये तीनों भैंस मेरी जनती हमेशा बरसात में, ये तीनों भैंस मेरी जनती हमेशा ठंड में, जो कि अभी इनको हो चुका समय जने। और ये वाली जो मेरी भैंस है एक, ये जनती गर्मी मार्च में। तो मेरा प्लान था कि मैं इसके साथ में 2 भैंसें और ऐड करूंगा गर्मी में कहीं से व्यवस्था बना के। तो मेरे पास दोस्तों पूरे साल भर की भैंस हो जाती। ये भैंस थी मेरी बरसात की, वो भैंस थी मेरी ठंड की, और ये भैंस थी मेरी गर्मी की। तो मेरे पास 12 महीने एक सा दूध रहता। लेकिन दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है। तो इसलिए ये तीनों भैंस मेरी अभी तो फ़िलहाल खाली है, इसमें मैंने GPG ट्राई करना है अब। और इन दोनों को मैंने बेचने का विचार बनाया है। तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए इनके साथ में, और वो वाले पुल को। तो कोई अच्छा ग्राहक मिलता तो मैं बेच के एक ताज़ी भैंस ले आऊँगा, जिससे मेरे पास अब काम, क्योंकि दूध की डिमांड जो है दोस्तों आज से ही मेरे पास काफ़ी डिमांड आई है। दूध की डिमांड बढ़ चुकी है, अब दिनों दिन दूध की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अब मैं आपको दिखा दूं कि एक चीज़ और दिखाऊंगा कि जो मेरा फार्म है, मैं यहाँ पे आने के पहले मेरी क्या स्थिति, मतलब इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि मुझे ये फार्म डायरेक्ट एक ही बार में मिल गया ये जगह किराए की। तो इसके पहले जो मैंने जगह ली थी और वहाँ पे मेरा कितना नुकसान हुआ था, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ शेड के बाहर, और जो मैंने आपको बताया था ना, मैं जो है अभी किराया सिर्फ जो मेरा ये शेड बना हुआ है, जितनी ये बाउंड्री है जहाँ पे मैंने अपना भूसा पैरा, ये जो 2 कमरे बने हुए स्टोरेज के लिए, सिर्फ इतने एरिया का किराया जा रहा है मेरा 30,000 रुपये साल का। और किस्मत मेरी ऐसी थी कि मुझे ऐसे व्यक्ति से संपर्क हुआ मेरा, और ऐसे व्यक्ति से मेरा जो इंटरव्यू हुआ, तो उनके ही मदद से मैं अब कर पा रहा हूँ काम अपना बढ़िया से। तो उनका ये जो प्लॉट है ना, ये लगभग 6 एकड़ का है। वहाँ से वो बड़े वाले जामुन के पेड़ के पास से, उसके बाद 2 खेत और हैं ऐसे। तो ये खेत अब मुझे अगले साल से मिल जाएंगे, तो अभी मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे पानी की एक समस्या थी। ये जो बोरवेल देख रहे हैं आप, ये नया बोरवेल हुआ है, और इससे पहले का एक और बोरवेल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ना कि खेत के अंदर ही है। उस पर क्या था कि 300 फीट उसकी गहराई थी, और उस पर डली हुई थी प्लास्टिक की केसिंग। तो इस वाली जो ज़मीन पे है, ये पथरीली ज़मीन है, मतलब नीचे चट्टान बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट पीछे वहाँ पे नर्मदा जी बहती है हमारे यहाँ से। उनका ये आशीर्वाद है यहाँ पे कि पानी तो पर्याप्त मात्रा में रहता है, हमेशा पानी की कभी कमी नहीं होती। पर जो दुर्घटनाएं और जो मुसीबतें हैं वो तो आती ही रहती हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कहाँ गया मेरा बोरवेल पहले वाला। ये देखिए, ये भी ख़राब नहीं है, चालू है। मैंने 1 साल पहले इसी में से ही काम चलाया है। इसको बंद कर दिया। दोस्तों आप देखेंगे कि पानी यहाँ ऊपर से ही दिखेगा आपको, कैमरे में दिख रहा है या नहीं। देखिए आगे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बस पानी वहीं तक है इस पर। तो ये भी बढ़िया चल जाता है घंटे 1.5 घंटे। लेकिन इस पर जो है हम सिर्फ डेयरी का ही यूज़ ले सकते हैं, मतलब सिंचाई के यूज़ में नहीं ले सकते पानी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अंकल एक नया बोर करा दीजिए। तो उन्होंने एक नया बोरवेल करा के दिया है। तो अब उससे चल रहा था। वो बोरवेल भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वो भी बीच से जो है ना भसक गया कहना चाहिए। तो उस पर भी अब नया बोरवेल की तैयारी है, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लेकिन अभी काम उसी में से चल रहा है। जब तक वो काम उससे चल रहा है तब तक हम
उससे ही काम चलाएंगे, और जब वो बंद हो जाएगा तो फिर उसके बाद नया बोरवेल की हम लोग विचार बना चुके हैं। और दोस्तों जो मेरा वहाँ पे आने के पहले जो था ना वो जगह थी ये जो देख रहे हैं आप, मेरे जो अभी प्रेजेंट में फार्म है उसके जस्ट साइड वाली जो जगह है जहाँ ये कंडे तो हम ही लोग बनाते हैं, यहाँ पे कंडे हमारे ही सूख के अंदर चले जाएंगे। आप देख रहे हैं ना ये वाला जो पेड़ है खजूर का, उसके साथ में ये पीपल भी लगा हुआ है, तो उस पीपल के पेड़ से वहाँ से लेके और वहाँ तक और इतना एरिया ये मेन रोड से, और यहाँ से ये और ये, बस इतना एरिया मुझे मिला था दोस्तों। इसके जस्ट एक दिन पहले मतलब इसका जो किराया था वो था 6,000 रुपये, और मुझे यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं मिलती, ना पानी ना लाइट और ना फेंसिंग, ना किसी तरह की सुविधा। तो दोस्तों ये एक चीज़ तो मेरे साथ मतलब जस्ट मतलब आज मुझे फाइनल भी हो गया था। चलो मैंने कहा अब यार इतना भटक रहे हैं तो ये ही कर लेते हैं, फाइनल घर के पास में ही है तो ये कर लेते हैं। तो दोस्तों आज मतलब फाइनल मेरी बात हुई इन ज़मीन वाले से, और जस्ट इसका एग्रीमेंट होना आज, और उसके जस्ट एक दिन मतलब उसी दिन पे मेरी मुलाकात हो गई अंकल से। तो उन्होंने फिर मेरा पहचान हुई उनसे, मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने फिर मुझे अपना ये जगह दी। तो यहाँ पे अब मेरा फार्म है। तो दोस्तों मेरा कहना यही है आप लोगों से कि हमारे साथ ना जो भी होता है वो बस अच्छा ही होता है और अच्छे के लिए ही होता है। यदि हम सोचते हैं कि आज हमारे साथ यार बुरा हो गया और हम कुछ कर नहीं पाए, तो वो उसमें भी हमारे लिए ना कुछ अच्छा ही होता, भगवान ने अच्छा ही सोचा हुआ होता। अगर मैं उस समय सोचता कि यार मेरा जो शेड है, डेयरी बननी है, यहाँ पे ये काम होने, लगभग मैं ये जगह ढूंढने के पहले ना लगभग 6 महीने परेशान था। 6 महीने से ज़मीन ढूंढ रहा था, 6 महीने से जगह ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी कहीं पे जगह। और जब मिली तो सबसे बेस्ट जगह मिली, जो जैसा मैंने चाहा था, जैसे मैं सोच रहा था, सब कुछ वैसा मिला। और तो फिर उसके बाद मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि इससे जो मैं अपनी जगह दिखाए मैंने आपको अभी, उसके भी पहले मेरा एक और जगह पे शेड, वहाँ पे लगभग मेरा शेड बनना शुरू हो चुका था। ये जो पिलर देख रहे हैं आप, ये जो खड़े हैं ना, ये पिलर वहाँ पे खड़े हो चुके थे, और इस पे जो अंदर से लगी हुई है ये वाले खंबे, मतलब वहाँ से यहाँ तक, तो वो भी लग चुके थे। उसके बाद मैंने वहाँ से उखाड़ना पड़ा अपना सेट, तो वो भी मैं आपको चलिए अब आगे दिखाता हूँ। चलते हम यहाँ से, वो कुछ थोड़ी दूर पे है, तो वीडियो पॉज करके वहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब हमारे जो फर्स्ट में जो हमने शेड बनाने की प्लानिंग करी थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या थी कैसी थी। दोस्तों ये देखिए आप, ये है वो पूरा एरिया, ये देखिए इस पे बाउंड्री खिंची हुई थी, काफ़ी पुराना ये प्लॉट है। और ये दोस्तों प्लॉट किसी और का नहीं, मेरे ही एक फैमिली फ्रेंड रिलेटिव हैं, उनका ही है। तो यहाँ पे एक मंदिर उन्होंने ही बनवाया है ये, और आप ये देख सकते हैं ये है वो एरिया। मैं यहाँ पे अपना फार्म बनाने वाला था पुराना। तो दोस्तों मुझे भी यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइट तो खैर लाइट के लिए तो खंबा यहीं पे लगा हुआ है, और फेंसिंग और सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे खुद व्यवस्था करनी पड़ती है। और जो अभी मेरा प्रेजेंट में फार्म है वहाँ पे मुझे सिर्फ अपने जानवर लेके गया हूँ मैं, मुझे लाइट भी लगी लगाई मिली है, पानी की व्यवस्था ही बन के मिली है, और उस पर बाउंड्री वॉल नहीं थी गेट पे, तो वो मुझे बाउंड्री वॉल गेट और अंकल जो है ना मुझे काफ़ी सारी हेल्प करके देते हैं। और यहाँ पे ये जो थी ये जर्जर हो गया था काफ़ी, यहाँ पे एक दीवार हुआ करती थी वो आप देख सकते हैं आप, वो गिर चुकी है यहाँ से। तो और इस पे जो है ना मैंने यहाँ पे अपने मलबा मुर्रम वगैरह गिरवा लिया था, और इस पे अपने खंबे जो है ना गड़ चुके थे, और खंबे लगभग इस पे तैयार ही हो चुका था, मतलब टीन ही डलना रह गया था बाकी। तो यहाँ से फिर मेरे साथ कुछ यहाँ पे जो ये जो ज़मीन है ना ये कुछ विवादित निकली, तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों नुकसान तो काफ़ी हुआ था, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वही मैंने आपको कहा कि आप निराश मत हुई, यदि कोई काम करना चाह रहे हैं तो
बने रहिएगा अपनी आशाओं के साथ में, भगवान आपके साथ गलत नहीं करेगा, और ऊपर वाले पे भरोसा रखिएगा, तो जिससे आपका काम हमेशा बनता रहेगा। या सच के साथ चलते हैं या ईमानदारी से अपना काम करते हैं। चलिए उसके बाद मैं आपको यहाँ से घाट दिखा देता हूँ चल के। यहाँ पे एक स्थान भी है भगवान का, ये देख सकते हैं आप। नर्मदा जी के घाट के जस्ट बाजू में ये हमारा पुराना फार्म बनने वाला था, पर अब अच्छा है कि नहीं बना। और यहाँ पे लोग हमारे यहाँ पे कछार भी लगाते हैं नदी के किनारे पे, जिससे सब्जियाँ वगैरह लगा देते हैं, तो सभी का इससे काम चलता रहता है। और भाई एक मिनट आ रहा ना। ये आप देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा बनता है यहाँ पे, इस तरीके से दोस्तों। तो चलिए मैं आपको वापस अब अपने फार्म पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब अपने गारे से फार्म पे। तो दोस्तों बस मेरा आपसे यही कहना है कि भरोसा रखिए अपने आप पे, ऊपर वाले पे, कि आपके साथ जो होता है अच्छा ही होता है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों एक बार और फार्म पे आपको घुमा देता हूँ, पूरे खेत हमारे जो नज़ारे हैं। जो मैं इस फार्म पे आके दोस्तों इतना खुश हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसा मैंने चाहा था बस वैसा ही पा लिया यहाँ पे। अब बस मन लगा के अच्छे से काम करना है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो दो हमारी भैंसें खाली हैं, एक का अबॉर्शन हो गया, दूसरी खाली है और एक तीसरी है, तो उस पर तो जीपीजी ट्राई करके उसके मुझे रखना है। वो भैंस काफ़ी बढ़िया है, उसे अगली बार में देखेंगे सेल करने का या रखना है। जैसा भी होगा तो आपको मैं अपडेट करूँगा वीडियो में। तो अब देखते हैं दोस्तों, मैंने ऐसा सोचा है, अब अगर देखते हैं क्या होता है इस पर। अगर हमारा काम बढ़िया से चला तो हम इस काम को और आगे बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद तो है कि काम चलाएँगे, बढ़ाएँगे और योगदान देंगे शहर के लोगों को स्वस्थ रखने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।